गर्मियों का मौसम है और गर्मियों के मौसम में प्रेगनेंसी। जी हाँ, गर्मियों के मौसम में प्रेगनेंसी सर्दियों की अपेक्षा थोड़ी-सी कठिन हो जाती है। तो गर्मियों के मौसम में क्या है, आपको कुछ विशेष सावधानियाँ रखने की आवश्यकता है। देख रहे हैं आप कि अभी गर्मी इतनी तीव्रता से बढ़ती जा रही है, तो आप समझ सकते हैं कि अप्रैल और मई में क्या हाल होगा। तो आपको अपनी फर्टिलिटी पे थोड़ा ध्यान देना है और गर्मियों के मौसम में आपकी प्रेगनेंसी आसान हो जाए, इसके लिए आज मैं आपको कुछ टिप्स बता रही हूँ। उसको फॉलो कीजिए, आपकी प्रेगनेंसी जर्नी ज़रूर आसान हो जाएगी। सो हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे होते हैं और बार-बार प्रेगनेंसी फेलियर का सामना करते हैं और इसके साथ में ही गर्मियाँ आ गई हैं, क्योंकि सर्दियों में कंसीव करना ज़्यादा आसान होता है गर्मियों की अपेक्षा, क्योंकि सर्दियों में हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है, हम कुछ भी खा जाते हैं और पचा जाते हैं। लेकिन गर्मियों के मौसम में आपने देखा होगा, एक तो हीट वेव, मौसम बदलना, गर्मी लगना, इससे क्या है और हमारी ना प्रेगनेंसी प्रभावित हो जाती है। ऊपर से क्या है, हम लोग अगर टाइट कपड़े पहन लें, उससे भी हमारी प्रेगनेंसी प्रभावित हो जाती है। स्पेशली जब बॉयज़ लोग क्या करते हैं, बाहर काम करते हैं और टाइट अगर पैंट पहनते हैं, तो उनके जेनिटल ऑर्गन होते हैं, उनमें प्रॉब्लम हो सकती है, जिससे क्या है उनके स्पर्म की क्वालिटी पे असर पड़ सकता है। तो आपको क्या है, गर्मियों के मौसम में अपना ध्यान रखना होगा। आपको मैं कुछ टिप्स बताने जा रही हूँ, उसको फॉलो कीजिए। आपको इस मौसम में प्रेगनेंसी ज़रूर होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं कि कैसे प्रेगनेंसी होगी। तो इसके लिए हम है ना, हम आपको गाइड करेंगे। आप सिर्फ इसको फॉलो कीजिए और अपनी प्रेगनेंसी को श्योर कीजिए। सबसे पहली बात तो गर्मियों के मौसम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम है कि हमें गर्मी बहुत लगती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि हमको पूरी तरीके से हाइड्रेट रहना है। बहुत सारे लोग क्या है, कम पानी पीते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, उनका पानी कम ही पीना है। लेकिन आपको क्या करना है, जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि आपको 3 लीटर पानी तो पीना ही पीना है। आपको गर्मियों में उसको बढ़ा के 4 से 5 करना है। आपको ये कोशिश करना है कि आपको अपनी बॉडी को पूर्णतः हाइड्रेट रखना है। आपको देखना है आपको पानी की कमी ना हो, क्योंकि जब भी हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है तो हमारी क्या है, ब्लड फ्लो पे असर पड़ता है। इससे क्या है, हमारे यूट्रस के फंक्शन, हमारे ओवरीज के फंक्शन प्रभावित हो जाते हैं और हमारे सीमेन की क्वालिटी भी प्रभावित हो जाती है। तो आपको क्या है, पानी पर्याप्त मात्रा में पीना है। आप क्या कर सकते हैं, पानी के कई तरह के फ्यूजन बना के रख सकते हैं। आप जब भी बाहर निकले, आप अपनी बोतल में नींबू पानी हुआ, नारियल पानी हुआ, इस तरीके की चीज़ें लें। हाँ, आप कोल्ड ड्रिंक्स, कोला, इस तरीके की चीज़ों को ना पिएँ, क्योंकि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ शक्कर होती है। बाहर के जूस को भी मैं कहती हूँ कि अवॉइड करें। आप इसकी जगह क्या है, फ्रेश घर पे निकालिए जूस और उसको पीजिए। आप रो ना फ्रूट्स खा सकते हैं, वो जूस से बहुत बेहतर विकल्प है। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है, उस कंडीशन में अगर आप जूस पी रहे हैं, तो कोई बात नहीं है, आप उसको भी कंज़्यूम कर सकते हैं। हाँ, उसमें ये देखिए शक्कर कम होना चाहिए। इसके अलावा क्या है कि गर्मियों में बहुत ही वाटरी फ्रूट्स आते हैं, जैसे खीरा आता है, तरबूज आता है, खरबूज आता है। इस तरीके की चीज़ों का आप उपयोग कीजिए। सीजनली फ्रूट्स आपके हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, आपकी प्रेगनेंसी को भी सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, बेरीज खाना है, एंटीऑक्सीडेंट वाली चीज़ों को आपको प्रयोग में लाना है। आप इस दौरान पपीता भी खा सकते हैं, पाइनएप्पल भी खा सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये चीज़ें पपीता और पाइनएप्पल आपको क्या करना है, ओव्यूलेशन तक खाना है। ओव्यूलेशन के बाद इम्प्लांटेशन डेज में और उसके बाद प्रेगनेंसी के 3 महीने तक आपको नहीं खाना है, क्योंकि ये आपके यूट्रस में संकुचन उत्पन्न कर सकता है, जिससे आपके मिसकैरेज के चांस बढ़ते हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों को बॉडी में बहुत हीट रहती है, उन लोगों को क्या करना चाहिए, सौंफ का पानी पीना चाहिए। आपको क्या करना है, 1 चम्मच सौंफ को रात को पानी में भिगो के रख देना है। सुबह उस पानी को छानिए और उसको पी जाइए और सौंफ को भी आप बाद में चबा चबा के खा जाइए। ये आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन का स्तर अच्छा रखता है, जिससे क्या है, आपकी एग की क्वालिटी अच्छी रखती है और आपको की प्रेगनेंसी के चांस मजबूत हो जाते हैं। इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे आपको गर्मियों में प्रेगनेंसी जरूर होगी। इसके साथ साथ आपको अपने अंडे के और स्पर्म के पोषण पर भी विशेष ध्यान देना है। आपको अच्छी डाइट लेनी है, आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खानी है, आपको सीजनली फ्रूट्स खाना है। इसके साथ साथ आपको मैग्नीशियम, जिंक, पोटेशियम रिच फ्रूट्स या फूड्स को कंज्यूम करना है। आपको क्या करना है, 1 चम्मच आपको कद्दू के बीज हर हाल में आपको कंज्यूम करना ही है। स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं, क्योंकि दोनों की ही एग की और स्पर्म की क्वालिटी इससे अच्छी रहती है। इसके साथ साथ आपको 1 केला डेली खाना जरूरी है, क्योंकि
पोटेशियम आपकी बॉडी के लिए बहुत ही नीडी होता है। इसके अलावा आप बादाम खा सकती हैं, अखरोट खा सकती हैं। ये आपकी बॉडी में जिंक का और ओमेगा का स्तर अच्छा रखेगा, क्योंकि ये आपकी बॉडी में अंडे को पोषण देते हैं। इसके साथ साथ आपको क्या करना है कि आप प्रोटीन अच्छा कंज्यूम कीजिए। आप इसमें छाछ खा सकते हैं, आप इसमें दही खा सकते हैं। दही और छाछ क्या प्रोबायोटिक की तरह काम करेंगे, जो आपकी गट हेल्थ को भी मजबूत रखते हैं और आपकी एग की क्वालिटी को भी अच्छा रखते हैं। तो आप इन चीज़ों का प्रयोग कीजिए। इसके साथ साथ आपको अपनी बॉडी को एक्टिव रखना है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में हमें सुस्ती बहुत आती है, हमें थकावट बहुत लगती है। तो आपको क्या करना है, हल्के फुल्के एक्सरसाइज करनी है। मैं आपको ये सजेशन बिल्कुल नहीं दूंगी कि आप जिम जाइए, बहुत पसीना बहाइए, क्योंकि इस टाइम पे वैसे ही हीट वेव्स बहुत होती हैं, हीटिंग बहुत निकलती है बॉडी से। तो आप कोशिश कीजिए, आप प्राणायाम कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, टहलिए और अपनी बॉडी को एक्टिव रखिए। इन चीज़ों को आप करिए तो आप देखेंगे आपको गर्मियों में प्रेगनेंसी ज़रूर रुकेगी, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके साथ साथ लास्ट अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, डॉक्टर के द्वारा दिए गए सप्लीमेंट्स का यूज़ कीजिए और डॉक्टर के द्वारा कही गई बातों को जरूर फॉलो कीजिए। इन सब चीज़ों के साथ आपकी प्रेगनेंसी की जर्नी आसान हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगी, नहीं तो मैं उस पर वीडियो लेके जरूर आऊंगी। सो उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। चैनल पर नया विजिट करना है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।